हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। जितने भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, 10th बोर्ड स्पेशली, उन सबों की तैयारी क्या हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। और जो लोग अभी तक चूहा मार के खा रहे थे, है ना, साल भर तक जब एडमिट कार्ड आया तब आत्मा जगा है, उन सबों के लिए यह वीडियो जो है ना रामबाण की तरह काम करेगा। तो आपको करना क्या है, केवल एक वीडियो देख लेना है। इसी वीडियो से आपका कल्याण हो जाएगा। आप भी जो है 90% स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। और जो 18 फरवरी को स्पेशली मैं बिहार बोर्ड वालों कैंडिडेट्स पे फोकस कर रहा हूँ कि जो 18 फरवरी का पेपर होगा ना 2025, हूबहू यही सवाल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख लें। सारा क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ वही सब आएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम शुरू करते हैं। 51 नंबर सवाल से मैंने शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और 1 से 50 तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। जाकर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। 51वां नंबर सवाल कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, जब भी त्रिज्या दे दिया है तो निकालना है क्षेत्रफल। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 4, और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 होगा। 9:4 नहीं होगा। यहाँ जो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 हो गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। 52 नंबर भी बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। कह रहा है एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखिए वृत्त का परिधि कितना दिया गया है, 8 पाई। परिधि का फॉर्मूला बताइए, 2 पाई आर इक्वल टू 8 पाई। क्लियर। देखिए 8 पाई हो गया, पाई से पाई मर गया, 2 से हो गया 4, यानी आर आपके पास आ गया 4। अब एरिया निकालना है ना, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 पाई। इस सवाल का जवाब हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। एक दो बार वीडियो को आपको देखना है। क्या करना है, जितना हो सके वीडियो को आप देखिए, कम से कम 2 बार जरूर देखें, ठीक है। आपसे निवेदन है कि आप अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को 2 बार अच्छे से देखिए। मैंने कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आगो मागो टिक करवा दिए जी, पहला सी, दूसरा बी, चौथा के, इस तरह नहीं होता है। मैं पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 35 मिनट पूरा करने में कितना कोण बनाएगा, ठीक है। मिनट हैंड जो है क्लॉक का, वो 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 मिनट में मैंने आपको बताया था कि 6 डिग्री बनाता है, ठीक है। 360/60 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, ठीक है। 35 गुने 6 कर दीजिए, कितना बनाएगा जी, 35 गुने 6, इतना डिग्री, यानी 210 डिग्री सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री। अगला सवाल एकदम हलवा सवाल है। कह रहा है बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में है, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट इतना लोकेटेड। तो मैंने बताया था ये चौथा क्वाड्रेंट में आएगा। एक बार और सीख लो। देखो ये पहला होता है, इसमें दोनों प्लस होता है, ठीक है। भुज और कोटि दोनों क्या होता है, प्लस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों प्लस होता है। इसमें क्या होता है, माइनस होता है और प्लस होता है, एक्स माइनस वाई प्लस। तीसरा, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया। तीसरा जो होता है दोनों माइनस होता है, भुज कोटि दोनों, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों माइनस। चौथा में जाइए, देखिए इधर प्लस है तो एक्स प्लस और वाई माइनस होता है, ठीक, चौथा क्वाड्रेंट में, ठीक है। कहने का मतलब भुज पॉजिटिव, और शुरू वाले को भुज बोलते हैं। शुरू में भुज हो गया, बाद में कोटि हो गया, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए।
अबसिसा ऑर्डिनेट, अबसिसा मतलब भुज, ऑर्डिनेट माने कोटि। ठीक है, आगे बढ़िए। तो 54 का 4 ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। देखिए कह रहा है, ये भी अच्छा है सवाल। वाई एच से बिंदु 7 3 की दूरी, वाई एच पूछा जाए ना, वाई एच से बिंदु इतना की दूरी इक्वल टू मोड होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स नियामक लिख देते हैं। ठीक है, एक्स कितना है 7 हो गया। ठीक है, मोड 7 यानी 7, इसी में -7 भी रहता तो 7 ही आता, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उल्टा वाई एच पूछे तो एक्स वाला देखिए, एक्स पूछे तो वाई वाला मोड में लेके, क्योंकि डिस्टेंस शुड नॉट बी निगेटिव। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु -5 की दूरी, तो बताया था मैंने -5 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर रूट कर दीजिए सीधे, जब मूल बिंदु पूछा जाए ओरिजिन से इस पॉइंट का। अब आ गया कितना जी 25 और प्लस में 25, कहेगा माइनस तो 2 बार हुआ तो प्लस हो गया, 25 25 50 हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं, उल्टा बोल दिया 5√2। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, 2 × 25, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 2 5√2, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ी, अगला डिस्टेंस फार्मूला है। देखिए बहुत बार पूछा गया कि बिंदु P जो है 2 3 और Q 4 1 के बीच का दूरी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ले लेंगे हम लोग, है ना। देखिए समझिए 2 - 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 फिर y1 - y2 यानी 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर। 4 + 4 कितना हो गया, √8 हो गया। 2 स्क्वायर 2 4, 8 को क्या लिखते हैं 2√2, 2 × 2 3 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा जी, बी। चलिए आगे बढ़िए, इस तरह खुद से आपको करना है। ठीक है ना, 1 2 बार वीडियो को देखना है। अगला देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट कैसे होगा समझिएगा, यहाँ से देखिए, कॉसेक स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू tan स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं, इंटू कॉस को मैंने लिख रहा हूँ 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर को ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही रखिए, कॉस स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर नीचे, कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा आ गया, तो 1 हो जाता है ना। कॉट स्क्वायर कॉट इंटू tan 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, ए। देखिए एक बार फिर से समझो, कॉसेक है ना बचवा, इसको 1/sin लिख दीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा ऐसी रहने दो, कॉसो स्क्वायर थीटा ऐसी रहने दो। अभी कॉस ऊपर है, इस साइन को नीचे लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला साइन को हट नीचे में लिख रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये खत्म। अब tan स्क्वायर कॉस बाय साइन, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब tan इंटू कॉट 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यही मैंने अभी बताया था आपको। 58 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, 59 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, ये भी अच्छा सवाल है, ये सबको अच्छे कैटेगरी के सवालों के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। 59 देखिए, कह रहा है एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, 4πr²। ठीक है, अपॉन एक अर्धगोले के कुल, अर्धगोले का कुल होता है 3πr²। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, देखिए πr² मर गया, 4/3, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे सीक्वेंस में पूछा जाए उसी तरह आपको निकालना है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष की दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक अक्ष पर है, देखिएगा ध्यान से फील लेने का, इस तरह से कह रहा है कि वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस हो गया,
अब देखिए कह रहा है कि कोई बिंदु ए जो है वाई एक्स से दाईं ओर है और एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट, तो यहाँ पे हो गया ये 5 हो गया, ठीक है, यही पॉइंट ए है। तो कह रहा है ए का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया एक्स के तरफ, वाई कुछ नहीं तो 5 0। ओरिजिन से चलना है, यहीं से आपको चलना है, माथा उथा बांध लेना है, ठीक है, और यहीं से घूमना है ओरिजिन से। 5 0 देख लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 60 का सी, 60 का कितना हो गया जी, सी। आगे बढ़ते हैं, 61वां नंबर सवाल देखते हैं, एपी का क्वेश्चन है। 61वां नंबर क्या कह रहा है, 1/2 + 1/3 + 1/6 + 9 पदों का योग पूछा जा रहा है, ठीक है। देखा जाए, देखिए क्या करना है, n = 9 है, ठीक है, n जो है ना आपका 9 दिया गया, तो सवाल में Sn निकालना है, ये आपका कितना हो जाएगा जी, 1/2, ठीक है। d मैं निकाल लेता हूँ, t2 - t1, 1/3 - 1/2, एलसीएम ले लीजिए 6 लेंगे, 3 2 जा 6, 2 - 3 यानी -1/6 हो गया d। इतना निकाल लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग कल फार्मूला लगा देंगे, कौन फार्मूला लगाना है, Sn = n/2 लगाओगे 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है, 2a + n-1 इंटू डी लगाना है, लगाकर सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, हाँ आई होप कर लीजिएगा, ठीक है, करिएगा तो ये ऑप्शन सही आएगा, -2/3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए, 62 नंबर क्या कहा जा रहा है। 62 नंबर सवाल कह रहा है cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर क्या होगा, तो cos स्क्वायर ये ऐसे ही रखते हैं, 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए। अब देखो cos इंटू sec 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1। सवाल का जवाब सी हो गया। अगला देखते हैं, 63 नंबर भी अच्छा सवाल है। चलिए 63 नंबर क्या बोला जा रहा है कि यदि बिंदुओं A6 5 और B4 Y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x6 है, तो y का वैल्यू यानी x = आपका दिया गया क्या, x निकालना ही नहीं है तो छोड़ देते हैं, y वाला लेते हैं। y = क्या है, होता है बताइए, y1 + y2/2 होता है, ठीक है ना। y = दिया गया है 6 आपके पास, 6 = y1 + y2, y1 y2, ठीक है, 5 + y, 5 + y/2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 + y = 12 यानी y = 12 - 5 यानी 7 हो गया। इस सवाल का जवाब डी ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखते हैं 64 नंबर सवाल, कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक तक केंद्रक का निर्देशांक निकालना है सेंट्रोइड का, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, 4 को जोड़िए, 4 + 0 + 5 कितना हो गया, 9, 9 को 3 से भागा देना है, ठीक है, तो कितना आ गया जी, 3 आ गया, ठीक है। एक के वो ऑप्शन में 6 4 10 15/3, 5 3 से देना है। सेंट्रोइड का क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा ना, तो x1 + x2 + x3/3 करना है, y निकालना होगा तो y1 + y2 + y3/3। आगे बढ़िए, अगला सवाल भी अच्छा है, ठीक है। 65 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है यदि घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × साइड स्क्वायर, मान लिए साइड x, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है ना, यहाँ पे हम लोग साइड x माने थे, अब कह रहा है किनारा को दुगना कर दिया जाए यानी 2x करो, तो 6 × 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब इससे इसको कंपेयर कर लेना है, 6 × 4x², ठीक है। अब कितना आ गया, 4 × 6x
लिख सकते हैं, हाँ। तो अब देखो इससे 6x² यहाँ हो गया और यहाँ पे भी 6x², तो इसका कितना है 4 हो गया ना। रेशियो क्या आ जाएगा, शुरू में पूछा जाए पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय का अनुपात होगा, ठीक है। तो नया और ध्यान दीजिएगा 65 का जो है पूछा जा रहा है, कह रहा है नए घन, शुरू में नया वाला कौन सा हो गया 4, तो 4 रेशियो क्या हो गया 1, ठीक है। 4 रेशियो 1 यानी 65 का बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए 66 नंबर देख लेते हैं। कहा जा रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो शॉर्ट तरीका समझिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना जी। ए को कोऑर्डिनेट 0 दे दिया है तो ए लिख देंगे और बी हाफ इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे समझिए अगला सवाल देखिए, अच्छा है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ए बी और कहा जा रहा है ए बी 1:2 है और डी, तो देखिए दो गो ट्रायंगल है ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है ना। तो रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा, इक्वल होता है, यानी ए बी बाई डी निकाल लीजिए। ए बी कितना है 1.2 और 1.4 है, पॉइंट पॉइंट मर गया, काटिए 2 से 6, अब 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 49। यही ऑप्शन देख लीजिए कौन सा 36:49, ठीक है। सी ऑप्शन सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। आगे बढ़े अगला सवाल भी उसी तरह का है, ठीक है ना। अगला सवाल भी दिख रहा है 68 नंबर भी उसी तरह का है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए। ए बी सी और डी समरूप है, ठीक है। ए बी सी का परिमाप दिया हुआ है और डी का परिमाप दिया है। ए बी दिया डी पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले आंसर लिख लीजिए 8 आएगा, कितना आएगा जी आंसर जो है ना 8 आएगा, ठीक है। अब समझिए बनाते हैं प्यार से, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, चलिए ताकि लिखने में बने हमको, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल क्या है जी समरूप है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं ए बी बाई डी रेशियो इक्वल होगा ए बी बाई डी, ए बी बाई डी इक्वल टू, आगे बोलिए बी सी बाई ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बाई डी एफ, ठीक है। इक्वल टू एक्स मान लीजिए, क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो परिमाप दिया हुआ, परिमाप क्या होता है तीनों का सम होता है। ए बी सी का क्या दिल है इतना, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जो है ना 30 दिया हुआ है, सम होता है परिमाप, ठीक है। अब देखो डी ई एफ का 12 दिया है, डी ई एफ का कितना दिया गया है 12 दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं। अब ए बी यहाँ से ए बी बी सी सी ए 30 दिया है और डी देखिए यहाँ से समझने का 20 दिया है किसका डी एफ का, यानी डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ठीक है। इसका दिया गया है आपको कितना है 20, डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ इक्वल टू 20 है। अब यहाँ से देखिए ए बी निकाल लेना है, क्या करना है जी ए बी निकालेंगे, देखिए यहाँ से इसको ले लेंगे तो ए बी इक्वल टू एक्स डी हो जाएगा, क्या लिखेंगे एक्स डी, ठीक है। डी प्लस बी सी निकालेंगे तो ई एफ प्लस डी एफ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 30 और 20 यहाँ से वैल्यू रख देंगे, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा समझने का। अब यहाँ डी एफ कर लेंगे
थोड़ा सा जगह कम होने के तो बच जाएगा x इंटू कितना 20 इक्वल टू 30। अब इसको काट दीजिए, 0 0 मट गया, x बराबर आ गया 3/2। ठीक है ना, कितना आ गया जी 3/2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए x का वैल्यू आ गया आपके पास 3/2। अब समझना है, देखिए ए बी बाई डी, तो डी पूछ रहा था ना, तो यहाँ से आ गया, देखिए ए बी बाई डी इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 3/2 इक्वल टू क्या ए बी बाई डी यानी 12/d। 12 बाई क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखो 3 से कट गया 4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 है 4, तो d इक्वल टू 8 हो गया। एक खुद एक अपने से बनाइए एक बार इसको। ठीक ना, अच्छा सवाल है। चलिए 69 को देखते हैं। ये सब लोग का अच्छे करवा देते हैं टिक, वैसे नहीं चलेगा काम, थोड़ा समझना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचल जा रहा है पी क्यू पी आर। ठीक है, क्या खींचा जा रहा है जी, ऐसे देखिए यहाँ कोई पॉइंट है, ऐसे खींचा जा रहा है। ठीक है, P बिंदु है, यहाँ से Q है, यहाँ R है, तो पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू 6 है, टी भी 6 होगा। सवाल का जवाब खत्म, सी ऑप्शन करेक्ट। दोनों स्पर्श रेखाएं टेंजेंट इक्वल होते हैं। 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, 70। वृत्त का व्यास देल है तो आर निकाल लो, आधा हो जाएगा 7। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गुने आर है 7 गुने 7, एगो 7 मर गया, 22 सते 154। इस सवाल का जवाब हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना पड़ता है। गिने टिक कर दिए। अब देखो किसी वृत्त का व्यास देला है तो रेडियस आधा होता है। ठीक है, 7 कर लीजिए। परिधिक फार्मूला लगा दो, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, 2 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर 7 7 7 मर गया, 22 दूना 44। इस सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं 72 नंबर। कितना नंबर देखते हैं 72। एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास देखिए, वृत्त का परिधि क्या होता है जी 2πr, समझने का, प्लस व्यास होता है 2 टाइम्स r, 2r लिख सकते हैं, व्यास को लिख दिए, इक्वल टू 29 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2r कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा पाई प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 29। अब देखो 2r हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 29। आगे समझने का, इधर मैं लिख रहा हूँ 2r इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 22 7 29/7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी 29/7, तो इधर 29 गुने 7/29 हो जाएगा, 29 29 मर गया, r बराबर 7/2 यानी 3.5। सवाल का जवाब हो गया। आगे बढ़िए, थोड़ा कैलकुलेशन करना है आपको, खुद से कैलकुलेशन करना है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, 73 भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचा हुआ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बड़ा वाला में से जैसे एगो वृत्त 8 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका कितना है जी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर बड़ा आर हो गया, और कह रहा है इसमें से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले काट दिया जाता है, इतना हटा दल गया काट के, 6 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 3 हो गया, आर बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो बचे भाग का बड़ा में छोटा घटा दीजिए। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, यानी पाई इंटू 8 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए पाई कॉमन लेवल जाए, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 घटा दो 55। इस सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला 74 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भुजा निकालना है, साइड निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का इक्वल टू इतना है,
इसका फार्मूला बता दो जी। √3/4 होता है इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, मान लो x² भुजा को, ठीक है। 4√3, √3 मर गया उधर जाके, हो जाएगा x² = 4 × 4 हो गया, ठीक है। यानी x² = 4 का स्क्वायर से मर गया, x = 4 आ गया, ठीक है। चलिए 4 सेंटीमीटर आ गया साइड, प्लस माइनस। आगे 75 नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर? 75 नंबर सवाल देखने का। कह रहा है sin 3a = cos a - 10 है। 3a कह रहा है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू बताना है आपको। कुछ नहीं करना है, sin 3a है ना, इसको आप लिखिए cos 90 - 3a लिख सकते हैं, इससे ही फार्मूला हो जाता है, ठीक है। cos 90 - थीटा sin थीटा, और ये लिख दीजिए cos a - 10 डिग्री, हो गया। cos से cos मर गया, बच गया आपका 90 - 3a, 3a को उधर ले जाइए तो 90 + 10 = a + 3a, बोले तो 4a = हो गया आपका 100, ठीक है। 4 से ही मर जाएगा 25, a = 25, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 75 का, ठीक है। आगे देखिए 76 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको। कह रहा है त्रिभुज ABC में, समझना है, त्रिभुज ABC मान लिया जाए कोई, ए है, बी है और सी है। कह रहा है AB², देखिए AB² और BC² AC² के बराबर है, तो B को 90 डिग्री होना पड़ेगा, एंगल पे पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 76 नंबर का ए हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं ना, क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी अपलोडेड होंगे वीडियो, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी एग्जाम के टाइम में खुद को क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है, खुद सोचना है कि जो मुझे आता है वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। और देखिए प्रीवियस लेक्चर 2-3 जो है ना, मैथमेटिक्स का, एक हिंदी का मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसको जरूर से जरूर देख ले अगर आप रियली में सीरियस स्टूडेंट्स है तो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद।